हेलो दोस्तों, मैं ओनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बहुत ही शानदार, जानदार और ज़बरदस्त तरीके से सेशन चल रहा है। आज हम क्वाइंस प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। सिक्कों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उन पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। पहले प्रश्न पर चलने से पहले मेरे प्यारे मित्रों, हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं सिक्कों के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे सभी हमारे सारे मित्र कि 1 रुपए में, ये मान लीजिए कि हमने लिख दिया 1 रुपया। 1 रुपया बराबर क्या होता है? तो 1 रुपया बराबर होता है मेरे प्यारे मित्रों 100 पैसे के। कितने? 100 पैसे के। ये हो गया आपका 100 पैसे। 1 रुपए बराबर 100 पैसे। आप कह सकते हैं कि 1 पैसा बराबर कितना होता है? तो 1 पैसा बराबर आप कह सकते हैं कि 1 बटे में 100 रुपए होता है। क्या कहेंगे? 1 बटे में 100 रुपए आप कहेंगे। तो 1 रुपए बराबर 100 पैसे, तो 1 पैसा बराबर 1 बटे 100 रुपए। जैसे कुछ बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये आपका 50 पैसे हो गया, ये हो गया आपका 40 पैसे, ये हो गया आपका 30 पैसे। अब हमको इनके क्या करना है? ये हो गया हमारा 50 पैसे, 40 पैसे, 30 पैसे। अब इनको हम रुपए में बदलना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रुपए में बदलना चाहते हैं। तो हमने आपको बताया कि 1 पैसा बराबर क्या होता है? 1 बटे 100 रुपए में। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 50 बटे में 1 बटे 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 1 बटे 2 रुपए। क्या हो जाएगा? 1 बटे 2 रुपए हो जाएगा। उसी प्रकार से 40 में अगर हम 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं 1 बटे 100 से, तो आपका ये आ जाएगा क्या? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2 बटे 5 रुपए हो जाएगा ये। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा? 3 बटे 10 रुपए। ये तो हो गया रुपए की बात कि 1 रुपए बराबर 100 पैसे और 1 पैसा बराबर 1 बटे 100 रुपए। ये 50 पैसे, 40 पैसे और 30 पैसे को हमने रुपए में बदलना है, तो क्या करेंगे? 1 बटे 100 से गुणा कर देंगे। अब यहीं पर अगर आप बात करें कि आपका मान लीजिए कि 1 बटे 2 रुपए है। क्या है? 1 बटे 2 रुपए है और 2 बटे 5 रुपए है। अब हमें इन्हें पैसे में बदलना है। पैसे में बदलना है तो यहां पर यूनिट क्या है आपकी? रुपए में है। और 1 रुपए बराबर क्या होता है? 100 पैसे होता है। तो 100 से क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों? यहां पर आप गुणा कर देंगे, तो आपका ये यूनिट किस में बदल जाएगी? पैसे में। तो आपका हो जाएगा 50 पैसे। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 बटे 5 है, अगर इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा और 20 दूनी 40 पैसे हो जाएंगे। तो रुपए को पैसे में बदलना और पैसे को रुपए में बदलना, ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि सिक्कों को हम कैसे काउंट करते हैं। क्या देखते हैं? सिक्कों को। जैसे मान लीजिए कि 1 रुपए आपके पास है, 1 रुपया आपके पास है। अगर हम आपसे पूछें कि 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? कितने? 50 पैसे के। मैं यहां लिख दे रहा हूं 50 पैसे, फिर मैं यहां लिख देता हूं 25 पैसे और यहां पर लिख दे रहा हूं 10 पैसे। यहां पर देखिए ध्यान से, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे मेरे प्यारे मित्रों? तो आप क्या कहेंगे? सर जी 2 सिक्के होंगे। 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 4 सिक्के बनेंगे हमारे। और 10 पैसे में 1 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे? तो 10 सिक्के बनेंगे। तो यही यहाँ पर जानना है, यही बेसिक है इसका, और इसमें कुछ नहीं है। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। तो अब हम देखते हैं प्रश्नों के बारे में, और बहुत सी चीजें हम प्रश्नों के माध्यम से भी सीखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर एक बक्से में 180 रुपए हैं, जो कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। तो
50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। यहां पर देखिए टोटल मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिया हुआ? 180 रुपए। हमारे पास पॉकेट में या बैग में या बक्से में कितना है? 180 रुपए हैं। तो 1 रुपए का नोट है, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। फिर कह रहा है कि सिक्कों का जो संख्या का अनुपात यहां पर आपको दिया हुआ है 2, 3 और 4। तो मेरे प्यारे मित्रों आप यहां लिखिए 1 रुपए, 1 रुपया, फिर आप यहां लिखिए 50 पैसे, 50 पैसे, फिर आप यहां से लिखिए 25 पैसे। क्या लिखेंगे? 25 पैसे। 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे कि सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2। तो यहां से हम मान लेंगे कि 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3x। और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? ये 2x, ये 3x, ये 4x हो गया। अब हम देखेंगे, अभी हमने आपको बताया कि 1 रुपए है और कितने हैं? 2। तो 2 इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। 1 रुपए के यहां पर कितने हैं? 2 सिक्के हैं। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। तो इनका टोटल मान कितना आ जाएगा? टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो टोटल वैल्यू यहां पर कितनी होगी मेरे प्यारे मित्रों? यहां से आप कहेंगे 2x बनेगा। 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितना हो गया? 2x। यहां पर देखिए 50 पैसे हैं कि 3 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा? ये 50 पैसे को आप चाहिए तो रुपए में बदल लीजिए। रुपए में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 तो हो जाएगा आपका 3x अपान में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 25 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 में, तो यहां से क्या हो जाएगा? 4x अपान में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। आप चाहें तो यहां 4 से 4 को क्या करिए? काट दीजिए। ठीक। तो अब आपका बना कि 1 रुपए में कितना टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 2x। 50 पैसे की टोटल वैल्यू कितना हो गई? 3x अपान 2 में 3 सिक्कों को हम लेते हैं तो 25 पैसे कितना बना? तो x रुपए। अब ये टोटल जो हमारे पास वैल्यू आई, टोटल जो इसका मान आया वो कितना है? 180 रुपए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 180 रुपए को। तो इनको सबको जोड़ दीजिए, आप यहां से जोड़ दीजिए। तो यहां से देखिए आपके पास 2 बच रहा है तो 2 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। यहां हो जाएगा 2 दूनी 4x, यहां पर आ जाएगा आपका 3x और यहां से आपको मिल जाएगा x। बराबर में आप लिख देंगे 180। इतना काम आपको करना है इस प्रश्न को समझने के लिए। उसके बाद फिर आप जब इस प्रश्न को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे। यहां पर देखिए 4 3 7, यहां पर देखिए 4 हो जाएगा आपका, यहां से क्या हो जाएगा? यहां 2 हो जाएगा। तो 4 3 7 और 2 कितना हो गया? 9x। कितना बना मेरे प्यारे मित्रों? 9x अपान में 2 बराबर में 180 रुपया। ये रुपए में हमने यहां पर रेशियो लिया क्योंकि रेशियो जो होता है वो मीटर का मीटर से, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से, रुपए का रुपए में रेशियो बनेगा। तो यहां पर रुपए तो हमने 50 पैसों को क्या किया? रुपए में बदला। आप सोचेंगे कि सर 1/2 कहां से आ गया? तो 50 पैसे को हमने क्या किया? रुपए में बदला। तो यहां पर देखिए आप काटिए, आप यहां से आप काटेंगे तो 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 20 और x बराबर में आपका आ जाएगा कितना? 40। x बराबर में आपका आ गया 40। अब प्रश्न आपसे कह रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के कितने सिक्के आपने बनाए हैं? दिया हुआ है 3x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3x दिया हुआ है। तो यहां पर आप लिखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है? 3x दिया हुआ है। और आपके पास x की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो 40 से गुणा कर दीजिए। 4 तिहाई 12 कितना हो जाएगा? 120। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों? 120। तो बी वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला सवाल यहां देखिए, अगला सवाल सेम पैटर्न का आधारित है और आज हम जो है सिक्कों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, क्वाइंस से जो रिलेटेड सवाल हैं, उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं। यहां कह रहा है एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 8, 5 और 3 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि कितना 112.50 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आप लिख लीजिए, आपका हो गया ये 1 रुपया, ये हो गया आपके 50 पैसे और ये आपका हो गया 25 पैसे। क्या हो गया आपका ये 25 पैसे। अब देखिए 1 रुपए कितने 8, तो यहां पर 8 लिख दीजिए और यहां से आप क्या लिखेंगे 5 और यहां से आप क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, टोटल वैल्यू ज्ञात करना है। तो 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो टोटल मूल्य कितना हो गया 8 रुपए आपका बन गया। कितना बन जाएगा 8 रुपए बन गया। और यहां से देखिए 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितना बन जाएगा आपका ये, इसको हम 50 पैसे को 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या 5x अपान में क्या हो जाएगा 2। 25 पैसे हैं रुपए में बदलेंगे तो 1/4, तो क्या हो जाएगा ये 3x अपान में 4 हो जाएगा। अब इन सबको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो यहां से आपका क्या बनेगा, ये किसके बराबर 112.50 को। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। आपका यहां से एलसीएम आ जाएगा 4 और यहां से 1 तो 8 चौक कितना हो जाएगा ये 32x। ये 32 कैसे हुआ मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि इसका जो हर है वो 1 है, तो 1 से यहां क्या करें गुणा के 4 कन्नम 4, तो 4 8 चौक 32। यहां से देखिए इसमें 2 भाग कर कितना आ जाएगा 2, तो 5 दूनी 10x और यहां कितना 4 से 4 कितना हो जाएगा 3x। बराबर में कितना ले लेंगे 112 दशमलव कितना 50 रुपए। यहां देखिए 32 और 10 कितना 42 और टोटल कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा ये मेरे प्यारे मित्रों 45x अपान में 4 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा 112.50। अब यहां से देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, 112.50 इंटू में आपका ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 45। अब यहां से देखिए आप कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहां देखिए 45 दूना कितना होता है 90 होता है और फिर कितना बच गया 22 2.25, तो 45 पंचे कितना हो जाएगा 225। यहां से कितना हो जाएगा 25 चौका 100 कितना आ जाएगा 10। तो x बराबर में कितना आ गया 10 आ गया। अब पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना 5x है, तो लिख दीजिए आप यहां पर 50 पैसे की। तो 50 पैसे कितना हो जाएगा 5 इंटू में कितना 10, तो कितना हो जाएगा 50। ये तो बात रही 50 पैसों की। अगर आपसे पूछ ले कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो कितना हो जाएगा, यहां पर 8x है, यहां से आपका x का मान 10 आया है तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। पूछ ले 25 पैसे कितने हैं, तो यहां 10 तिहाई 30 हो जाएगा। तो चाहे 50 पैसे का पूछे, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछे या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे, तो आपको ऐसे निकाल लेना है। तो कौन सा यहां पर ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, 3 नंबर का सवाल। यहां देखिए क्या कह रहा है, एक बैग में 2 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 3, 5 और 7 के अनुपात में 51.25 रुपए हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या है। क्या बताना है 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या हमें पर बताना है। यहां देखिए तो यहां पर आप लिखिए 2 रुपए, यहां से आप लिखेंगे 50 पैसे और यहां से आप लिखेंगे 25 पैसे। क्या लिखेंगे 25 पैसे। अब यहां देखिए 2 रुपए कितने बन रहे हैं 3 सिक्के,
यहाँ से 3, यहाँ से आप लिखेंगे 5 और यहाँ से लिखेंगे आप 7। यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, x मानेंगे, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अब यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रुपए हैं, 3 सिक्के हैं, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6x बन जाएगा आपका यहाँ से। अब यहाँ देखिए 50 पैसे हैं, 5 में गुणा करेंगे तो 5 पचम 25 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 1.25 रुपए बन जाएगा। कितना, 1.25 रुपए। यहां से देखिए क्या करेंगे आप, यहां से करेंगे 25 सत्ते कितना होता है, 175, तो ये हो जाएगा ये 1.75x। ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसमें हम दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दिए और 100 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रुपए में बन जाएगा। अब यहां पर देखिए 51.25 रुपए है, तो टोटल आप सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 6 1 7, 7 1 8 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, तो 10.25x बराबर में कितना हो जाएगा आपका, 51.25 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 51.25 बटे में 10.25, 25 पंचे 125 और 10 पचे 50, तो आपका ये किससे कट जाएगा, 5 से। किससे कट जाएगा, 5 से। तो x बराबर आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया, 5। पूछ रहा है कि 50 पैसे की संख्या कितना है, तो 50 पैसे की सिक्कों की कुल संख्या कितना है, 5x है। तो यहां पर लिखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पर 5x है, तो 5 × में 5 कितना हो जाएगा, 5 पचम 25। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, टोटल वैल्यू है ये भी टोटल वैल्यू, ये भी टोटल वैल्यू, हमने सबको जोड़ लिए किसके बराबर, क्योंकि टोटल रुपए कितना दिया हुआ है, 51.25 रुपए दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला सवाल देखिए सेम पैटर्न का सवाल है। एक बैग में 6 3 2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 30.8 रुपए हैं, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या आपको बताना है। अब तो आप समझ ही चुके होंगे, 4 प्रश्न आपने कर लिए सेम पैटर्न पर। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपका हो गया कितना, 1 रुपये, ये हो गया आपका 50 पैसे और ये हो गया आपका 10 पैसे। 10 पैसे, यहां से क्या हो गया, 1 रुपया। 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे। क्या दिया हुआ, 6 3 2 के अनुपात में दिया हुआ है। तो यहां क्या हो गया, 6, यहां से आपका 3, यहां से आपका 2, या आप क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, ये भी x ले लेंगे, ये भी x ले लेंगे। तो यहां से आपका टोटल वैल्यू कितना बनेगा, 6 रुपए बन जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, 5 3 15, 150 बन जाएगा। तो क्या करेंगे, 1.5 x हो जाएगा। यहां से 10 दूना 20, तो कितना हो जाएगा, 0.2x। और टोटल सबको जोड़ दीजिए, ये 6 और 1 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 7.7x बराबर में टोटल कितना दिया हुआ है, 30.8 रुपए। तो यहां पर लिख लीजिए 30.8 रुपए। तो यहां से आपका आ जाएगा कितना, 30.8 रुपए, बट भाग करेंगे 7 से, तो 4 बार में आपका कट जाएगा। 4 बार में आपका कट गया, तो x बराबर आपके पास 4 आ गया। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या आपसे पूछ रहा है। अब हमें नहीं निकालना है 50 पैसे से, हम क्या बात करेंगे, 10 पैसे निकालने हैं। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या में 4 से गणेंगे तो कितना, 4 दूनी 8। 50 पैसे के सिक्के कितना हो जाएगा, 4 3 12। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछे तो 6 दूनी 6 चौका 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 चौका 24 यहां से आपका बनेगा। तो यहां से हमसे क्या पूछ रहा है, 50 पैसे का। तो यहां पर क्या हुआ है, 3x है, x बराबर हमने कितना निकाला है, 4। तो 3 इंटू में क्या करिए, 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 3 12। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी बन जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, यहां से कितना आ जाएगा उत्तर आपका, 12। तो सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर
हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, एक बैग में 3-2-3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 12.9 रुपए हैं, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। सेम पैटर्न का सवाल है, सेम पैटर्न पर आधारित ये सवाल है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम आपको बता रहे हैं। यहां देखिए, तो यहां पर 1 रुपये 50 पैसे, अगर आप 2-3 बार ऐसे सवालों को लगा लेंगे तो बहुत ही आराम से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। बस क्या है कि एक बार आपको समझना है। यहां पर देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 12.9 रुपए है, और रेशियो कितना दिया हुआ इनका 3-2-3 का, तो यहां से आप 3 लिखिए, यहां पर 2 और यहां कितना हो जाएगा 3, तो यहां पर आप x लिख दीजिए, यहां पर x, यहां पर x। टोटल वैल्यू करिए, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा 3 रुपए हो जाएगा। ये यहाँ से कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, तो कितना 1 रुपए बन जाएगा। यहाँ से 10 3 30, तो कितना हो जाएगा 0.3x रुपए बन जाएगा, बन जाएगा। अब हम सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 3x, कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4.3x, बराबर में कितना दिया हुआ है 12.9 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए 12.9 में क्या करेंगे 4.3 से भाग करेंगे, तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, तो 3 बार में कट जाएगा। तो हमारा क्या उत्तर आया x बराबर 3। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है यहाँ पर 2x है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका 50 पैसे कि सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है 2x दिया हुआ है। यहाँ क्या करिए 2 में क्या करिए 3 से गुणा कर दीजिए, 2 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा मेरे प्यारे मित्रों, बी वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल देखिए यहाँ पर, यदि 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान 13 रेशियो में 11 रेशियो में 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। ये आपका नए पैटर्न का सवाल है। अभी तो आपको क्या दे रहा था 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे में रेशियो दे रहा था, और यहाँ पर टोटल उनकी वैल्यू दे रहा था। क्या दे रहा था, टोटल वैल्यू दे रहा था कि 150 रुपए हैं, 21.5 रुपए हैं, 12.9 रुपए हैं। अब यहां पर क्या दिया हुआ 378 सिक्कों की बात कर रहा है। जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया कि 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे 2, 25 पैसे के कितने होंगे 4 होंगे, 10 पैसे कितने होंगे तो 10 सिक्के होंगे। उसी प्रकार से यहां पर देखिए 378 सिक्कों की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है यहां पर 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान 13 रेशियो में 11 रेशियो में 7 है के अनुपात में। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे मित्रों, सेम लगाएंगे, सेम जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रश्न को वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा समझना है। बस देखिए क्या है, थोड़ा सा 1 रुपये यहाँ कितना 50 पैसे लिख लीजिए, यहाँ पर 50 पैसे, और यहां आपका बनेगा 25 पैसे 25 पैसे। अब देखिए यहां पर 1 रुपए क्या 13, तो यहां पर हम लिख देंगे 13 x मान लीजिए। यहां पर कितना हो गया 11x हो गया, और यहां पर क्या हो गया 7x हो गया। अब मेरे प्यारे मित्रों यहां पर कह रहा है 1 रुपए के 13 सिक्के, तो कितना हो जाएगा ये 13 रुपए बनेगा। ये हमारा कितना बनेगा 13 रुपए हो जाएगा, 13 सिक्के हो जाएंगे। और यहां से देखिए 50 पैसे हैं, और क्या है 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे अगर 1 रुपए के हिसाब से हम बात करें तो 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे 2 सिक्के बनेंगे। तो 11 में 2 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 25 पैसे में सिक्कों की बात करें तो 1 रुपए के हिसाब से तो कितने सिक्के होंगे 4 सिक्के होंगे, तो 4 से यहां गुणा कर दीजिए 7 चौक 28, ये हो गया 28। तो यहां पर देखिए अब इन सबको हम जोड़ देंगे, ये टोटल हमारे क्या हो गए सिक्कों की संख्या हो गई। और यहां पर दिया टोटल वैल्यू 378 सिक्के हैं, तो जोड़िए यहां पर कितना हो जाएगा आपका 20 20 40 40 10 50 और 50 10 कितना 60, और कितना हो जाएगा 63x। 63x बराबर कितना हो गया 378 सिक्कों के। x बराबर कितना आ जाएगा यहां से 378
में हम भाग कर देंगे 63 से, तो कितने बार में चला जाएगा ये? 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 6 36, 1 37, तो कितना आ जाएगा? 6 बार में। तो x बराबर कितना आ गया? ये 6 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे के हमने कितने यहाँ पर सिक्के बनाए हैं? 22x हमारा बना हुआ है। कितना? 22x। तो यहाँ पर लिख लीजिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या टोटल कितनी आएगी। यहाँ देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पर कितना बनेगा हमारा? 22x। कितना बन गया? 22। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22 इंटू में कितना हो जाएगा? 6, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, तो कितना हो गया? 132। तो 50 पैसों की सिक्कों की टोटल संख्या कितनी बनी? 132। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या था? ये सिक्कों से संबंध। यहाँ पर टोटल वैल्यू हमको रुपए में नहीं दिया हुआ है, टोटल 378 सिक्के दिए हुए हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर हमने देखा 50 पैसे का अगर हम 100 के हिसाब से देखें, 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे? 2 बनेंगे। तो हमने यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 से। 25 पैसे अगर 1 रुपए के हिसाब से देखेंगे 4 सिक्के बने, 7 चौक 28। तो ये आपका कितना हो गया? यहाँ पर आपका आ गया 132 सिक्कों की संख्या। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल 175 सिक्के हैं। कुल कितने हैं? 175 हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? बैग में कुल कितनी धनराशि होगी। यहां पर देखिए सवाल को कैसे करते हैं। यहां पर एक बैग में कितना है? 1 रुपए, और यहां से कितना बन गया आपका? 50 पैसे, और यहां से कितना? 25 पैसे के सिक्के हैं। तो यहां पर देखिए हम लिखेंगे क्या? 1 रुपया, 1 रुपया, यहां से आपका बन गया 50 पैसे, 50 पैसे, और यहां से आपका बन गया 25 पैसे। क्या बन गया? 25 पैसे। कह रहा है कि कुल सिक्के 175 हैं, तो हमें क्या निकालना है? टोटल सिक्के। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो, उनकी जो राशि है, जो उनका वैल्यू है बराबर है, तो मान लीजिए कि 1 रुपए का कितना है? x सिक्का, 50 पैसे कितना? x, और 25 पैसे के x। तो तीनों की राशि क्या है? बराबर हो गई। बराबर हो गई तो 1 रुपए में यहां कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे? 2, तो यहां पर आप 2 से गुणा कर दीजिए, 2x, और 25 पैसे कितना हो जाएंगे? 4, तो कितना हो जाएगा? 4x। अब टोटल कितने सिक्के होंगे? 4 2 6 1 7, और दिया हमारे पास कितना है? 175। तो यहां पर आप जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, और कितना हो जाएगा टोटल? 7x। किसके बराबर हो जाएगा? आपके 175 सिक्कों के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 पचे 35। तो x बराबर कितना आ गया आपका? 25 आ गया। x बराबर कितना आया? 25 आया। तो पूछ रहा है कि बैग में कुल धनराशि कितनी होगी, जबकि कह रहा है कि सभी प्रकार के सिक्कों की राशि क्या है? बराबर है। क्या है? तो टोटल यहां से देखिए कितनी राशि बन गई? 1 2 और 3x। कुल राशि कितना बन गई? मतलब कुल वैल्यू कितना हो गया? 3x, और यहां से कितना x का मान कितना आया है? 25 आया है। तो यहां पर लिखिए कुल धनराशि, कुल धनराशि लिख लीजिए, कुल धनराशि। तो कुल धनराशि यहां से आपका कितना बन गया? 3x बना, और यहां से देखिए 25 है, 25 से गुणा कर दे, 25 से कितना हो जाएगा आपका? 75 हो जाएगा। तो कुल धनराशि कितना बन गया? 75 रुपए बन गया। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर मेरे प्यारे मित्रों आपको दिया हुआ है कि सिक्कों की राशि जो है वो बराबर है। तो हमने यहाँ सिक्कों की संख्या बना लिए, तो हमारे पास 25 आया, कुल धनराशि हमारा कितना हो गया? 75 हो गया। आगे का सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां देखिए, एक बक्से में 56 रुपए, 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगने तथा 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुना है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। पूछ रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखिए इस प्रश्न को, यहां पर टोटल दिया हुआ 56 रुपए, मतलब हमें क्या निकालना है?
रुपए में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर देखिए आप क्या लिखेंगे, 1 रुपए, 1 रुपया हो गया। यहां से आपका बना 50 पैसे, क्या बन गया 50 पैसे, और यहां से आपका बन गया 25 पैसे। कितना बना 25 पैसे। मेरे प्यारे मित्रों, सवाल में कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगने हैं। 25 पैसे से के सिक्के से क्या है, 50 पैसा दुगना है। तो यहां पर अगर हम मान लें कि ये मान लीजिए कि हमारा 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि उसके कारण 25 पैसा के सिक्का, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्के से दुगना है, तो इसका 2 गुना 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 1 रुपए के सिक्के 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुना है, तो 1 रुपए के सिक्के से क्या है 50 पैसे का सिक्का 4 गुना है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ये हो गया। अब इसको आप x में लिख दीजिए। रेशियो क्या बन गया, 1 4 2 का, 1 4 2 का। अब इनका टोटल मान निकाल लीजिए। 1 रुपए कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। यहां से अगर 50 चौका हम गुणा भी कर दें तो कितना हो जाएगा, 200 बन जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, यहां से 2 रुपए हो जाएगा। और यहां से 25 दूना 50 कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x अपान में कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, कितना 4। अब यहां से देखिए इसको और सरल कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका x बटे में 2। अब हम सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे। ये हो जाएगा आपका कितना, 3x हो जाएगा। और यहां से आपका आ जाएगा x बटे में कितना, 2, बराबर में कितना दिया हुआ है, 56 रुपए आपके पास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 56 रुपए आपके पास दिया हुआ है। यहां से देखिए 2 3 6 और कितना हो जाएगा, 7x। कितना बन गया मेरे प्यारे मित्रों, यहां से बन गया आपके पास 7x। 7x अपान में 2 बराबर में यहां कितना दे दिया, 56। यहां काटिए 7 8 56 और 8 दूनी कितना हो गया, 16। कितना आ गया, 8 दूनी 16 आ गया। अब कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के यहाँ कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए, 16 इंटू में कितना 4, और 16 चौका कितना हो जाएगा आपके पास, 64। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो कौन सा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर। अगला सवाल कह रहा है 480 सिक्के जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, उनका मान दिया हुआ है 5 3 1 के अनुपात में हो, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमें यहाँ पर बताना है। और दिया कितना है, 480 सिक्के दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखिए 50 पैसे, 50 पैसे, यहां से आप लिखेंगे 25 पैसे, और यहां आप लिख लेंगे 10 पैसे। क्या लिख लेंगे, 10 पैसे। तो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, क्या कह रहा, उनका मान 5 3 1 के अनुपात में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 5 3 और 1 दिया हुआ है। इसको हम क्या ले लेंगे, x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा, प्रत्येक सिक्के दिया हुआ 480। तो यहां पर देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। यहां पर यहां 25 की 4 से गुणा कर देंगे, और यहां किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर, क्योंकि 10 पैसे हैं। तो यहां कितना हो जाएगा हमारा टोटल, टोटल कितना बन जाएगा, यहां 5 दूनी 10x बन गया, और यहां से कितना 4 3 12x, और यहां कितना हो गया आपका 10x। अब सबका टोटल सिक्के हो गए, टोटल सिक्के 480 दिया हुआ है। यहां से कितना बना हमारा, 10 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा आपका 32x, बराबर में कितना 480 सिक्कों के। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 480 बटे में 32। काटेंगे 16 से, 16 तियां 48 और 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा, यहां से 15 आ जाएगा। क्या आ गया आपका, 15 आ गया। अब यहां पे कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमें बताना है। क्या बताना है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के। तो कितने प्रकार के सिक्के हैं, 3 प्रकार के, 50 25 और 10 के। तो x बराबर आपका कितना आया, 15।
तो यहाँ पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10x, यहाँ से आपका आ जाएगा 12x, यहाँ से हो गया आपका 10x। तो यहाँ से देखिए x बराबर कितना है 15, तो कितना हो जाएगा ये 150, 15 12 कितना हो जाएगा 15 दूनी 180 हो जाएगा ये, और यहाँ से कितना हो जाएगा 150। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना बन गया यहाँ से 150, 180 और 150। तो देखिए 150, 180 और 150, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ये 10 नंबर का सवाल हो गया। आगे का सवाल देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों आज का लेक्चर। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कॉइन से रिलेटेड ये लेक्चर है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने आपको बताया। मिलते हैं मेरे प्यारे मित्रों ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।